कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। ये लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। याद करो इनके तमाम नारे। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 में प्रधानमंत्री ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्होंने नारा लगाया बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास। इन्होंने नारा लगाया कि खजाने की चाबी चौकीदार को सौंप दो, हम देश नहीं लुटने देंगे। लेकिन हर नारे की सच्चाई आखिर में क्या निकली? पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हालत क्या हुई? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर बिकता था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। यह है इनके नारे की सच्चाई। जो गैस सिलेंडर 350 रुपए 400 रुपए का बिकता था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। यह है इनके नारे की सच्चाई। क्या नहीं महंगा हो गया? मैंने तो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी से आंख मिला के कहा था कि भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, टैक्स लेती हैं। शर्म। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं। इसीलिए इनके झांसे में मत आइएगा। ये धोखेबाज लोग हैं। ये नारा कुछ और लगाएंगे, करेंगे कुछ और। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है प्रधानमंत्री का ये नारा? और फिर इस नारे की सच्चाई क्या निकली कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ जब बलात्कार हुआ तो उसकी लाश को रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के भाजपा की सरकार ने पुलिस लगा करके रात के 2 बजे जलवा दिया। यह है भाजपा के नारे की सच्चाई। जंतर मंतर पर पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब अपना हक मांगने के लिए बैठी तो दिल्ली पुलिस ने उन ओलंपिक लाने वाली बेटियों को, पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया। यह है इनके नारे की सच्चाई। इनके झूठ के नारे के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। हम बावाज़े बुलंद बोलेंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई में मैं आपके बीच में अपना दामन फैला करके कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, गठबंधन प्रत्याशी के लिए अपील करने आया हूं कि इस लड़ाई में आपको साथ देना है। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं। वो नज्म नहीं सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं इतनी दूर आया था और ऐसे खामोशी से चला गया। याद करिए वो नारा प्रधानमंत्री जी का 2014 में कि भाई देश के खजाने की चाबी हमें सौंप दो, हम देश नहीं लूटने देंगे। याद है वो नारा? मैं चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं उसी चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? आप लोग थक गए हैं क्या? तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं सोए हुए लोगों के बीच में खड़ा हूं। हौसले के साथ देखिए, चुनाव जो है ना वो जज्बे से लड़ा जाता है, हौसले से लड़ा जाता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। तो आपको